अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम सैयद अयान हैदर। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ एक क्वेश्चन आया है हमारे पास आज एक। अच्छा, सिम बोर्ड में दो तरह की बुक्स बनी है, एक पहले बनी होगी और एक बाद में आई होगी। तो हम जिस बुक से पढ़ रहे थे तो वो पुरानी वाली बुक होगी मेरे ख्याल से। तो जो न्यू बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करे उन्होंने, ठीक है। और उसका एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कल हम एक्सरसाइज कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 जब हम कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे और जो न्यू बुक है उसमें 4 पार्ट आए थे। तो जो चौथा पार्ट है डी, ए बी सी और ये डी, तो डी वाला पार्ट कुछ बुक्स के अंदर नहीं है और कुछ बुक्स के अंदर है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास आया है, इसे हम सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, किस तरह से करना है देख लेते हैं। अ, इन दोनों को इक्वल लेकर आना है, यानी कि पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। क्या करना है, इसमें Z1 और Z2 को डिवाइड करके उसका मॉड लेना है, जो भी आंसर आ रहा है। फिर हमने राइट हैंड साइड पे क्या करना है कि पहले Z1 का मॉड ले लेना है, फिर Z2 का मॉड ले लेना है और फिर उसको आपस में डिवाइड करना है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो Z2 है वो इज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी कि Z2 जो है वो 0,0 नहीं आएगा। और कल मैंने, अगर आपको याद हो, तो कुछ वैल्यूज लिखवाई थी कि Z1 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, Z2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, c प्लस आयोटा d। तो Z1 और Z2 की वैल्यू मौजूद है। इसी तरह से अगर Z की हम बात करें तो Z की वैल्यू क्या होती है बच्चों, x प्लस आयोटा y। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई मसला नहीं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में से एक साइड सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही, Z1 और Z2 को डिवाइड करो। ठीक है, और उसके बाद उसका मॉड ले लो। तो कर लेते हैं भैया। देखो, Z1 की जगह हम क्या रख देंगे, a प्लस आयोटा। Z1 की जगह आ जाएगा a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय Z2 की जगह हम क्या रखेंगे, c प्लस आयोटा d। ठीक है, मॉड में है तो मॉड में रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जब डिवाइड में डिनोमिनेटर में टर्म्स होती है ना, और उसके साथ अगर आयोटा है या अंडर रूट लगा हुआ है, तो वो रूट और आयोटा हमने रिमूव करना होता है। रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप इसका कॉन्जुगेट कर लो। तो a प्लस आयोटा बी आपके पास एज इट इज, c प्लस आयोटा डी भी आपके पास एज इट इज। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसे आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आप उसी वैल्यू को किस में लिखते हो, माइनस में लिखते हो। ये कहानी आप पढ़कर आए हुए हो बचपन से। ठीक है, अब तो आप बचपन में आ गए। और ये मॉड का मॉड बिल्कुल एज इट इज चल रहा है। अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है ए सी। ठीक है, फिर ए को आयोटा डी से करेंगे, साइन माइनस का है, माइनस लगाया। और ए को डी से कर देंगे तो ए डी, और साथ में क्या आ जाएगा, इसके आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा बी को सी से करेंगे तो साइन प्लस का है, और पहले बी और सी आ जाएगा, उसके बाद ये वाला आयोटा आपने यहाँ पर रखा। ठीक है, अच्छा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। आयोटा बी को जब आयोटा डी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी, और आयोटा आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फॉर्मूला है a प्लस बी, ए माइनस बी वाला, जो हम क्लोज कर देते हैं c, और c को वन टाइम रखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आयोटा को भी वन टाइम रखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। d को भी वन टाइम रखेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। आयोटा और आयोटा वन टाइम रखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और चाहो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1। तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं -1, और ये मॉड बिल्कुल एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है भैया, क्या करें, देखो यहाँ पर भी एक काम करते हैं। आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह हम क्या रख लेते हैं, -1। इसकी जगह आपने रखा -1। ठीक है, अब ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस बी डी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी ही आएगा आपके पास, डिवाइड में सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी स्क्वायर वन सा डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मॉड आपके पास ऐसी। अच्छा, अब क्या करें,
अब एक काम करते हैं, हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें, ठीक है। AC और BD जो है वो ऐसे रख लो, AC प्लस का BD, ठीक है। फिर माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये आ गया मॉड। अच्छा, अब AC प्लस BD, और यहां से अगर हम कॉमन लेना चाहें आयोटा को, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा AD। और एक बात याद रखना, हमेशा जब भी आप माइनस साइन को कॉमन लेते हो तो जो प्लस होता है वो भी क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। और क्या बचा है यहाँ पर, BC आयोटा को आपने कॉमन ले लिया, अब वो चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, ठीक है, हमने यहाँ रख डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये आ गया मॉड, ठीक है। हमने डिवाइड कर लिया, अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इतना कॉपी करो, फिर आगे चले। ठीक है, अब देखो मॉड्यूलस वाला जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो है। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम ऐसे चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं कि AC प्लस BD, और ये C स्क्वायर D स्क्वायर इसके अपोन में भी रखो, ठीक है, माइनस ये वाली वैल्यू रखी है आपने AD माइनस BC आयोटा, और C स्क्वायर D स्क्वायर इसके अपोन में भी रखो, ठीक है। यानी कि इसके अपोन में भी आ जाएगा, इसके अपोन में भी आ जाएगा, और मॉड का मॉड बिल्कुल एज इट इज, बल्कि इसको इस तरह से कर लेना, इसके बाद का स्टेप ये रहा, सही है। अब आपको पता है आपके पास जो x है वो ये वाली वैल्यू है, और जो y है वो ये वाली, तो वैल्यूज को रखते हैं जरा। x की जगह बताओ क्या आ जाएगा, AC प्लस BD, ठीक है, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, x पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर, आगे प्लस लगाओ। y की जगह क्या वैल्यू रखेंगे हम, y की जगह हम रखेंगे माइनस AD माइनस BC, ठीक है, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और आयोटा हम यहाँ पर नहीं लिखते, और ऊपर जो है वो आ जाएगा y पे स्क्वायर है, तो इस टर्म पे भी स्क्वायर, और ये दोनों टर्म किसके अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला लग रहा है, और इस पे भी फॉर्मूला लगेगा, तो एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्वायर इस पे अप्लाई करते हैं, AC प्लस BD, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यही स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर पे अप्लाई कर देते हैं, C स्क्वायर D स्क्वायर एज इट इज, और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर, प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा AD माइनस का BC, इसके ऊपर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय फिर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर भी, ठीक है। और ये टर्म किसके अंदर है, ये है रूट के अंदर, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो फॉर्मूले हम इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। इस पे लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको पता है किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का, अच्छा दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जिसके साथ प्लस है वो प्लस वाला फॉर्मूला, जिसके साथ माइनस है वो माइनस वाला फॉर्मूला। तो प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसके ऊपर a की जगह हम क्या रख देंगे, AC, b की जगह हम क्या रख देंगे, तो फॉर्मूला लगाते हैं, a की जगह क्या रखेंगे, AC ऊपर स्क्वायर, ठीक है, आगे प्लस आ जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, और फिर a की जगह क्या रख देंगे, AC, और b की जगह हम क्या रखेंगे, BD, फिर आगे प्लस लगाएंगे, और b की जगह रख देंगे BD, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू जो लिखी हुई है उसको आप एज इट इज लिख दो, C स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलें तो प्लस, और इस टर्म पे लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन किसका, माइनस वाला, a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, AD, और ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2, और a की जगह AD, और b की जगह हम क्या रखेंगे इसमें, BC, और इसी तरह से प्लस लगाया, ठीक है, और फिर b की जगह क्या आ जाएगा, BC, और ऊपर स्क्वायर, ठीक है।
और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पे रख दोगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये स्क्वायर आ जाएगा ए के ऊपर, सी के ऊपर, आगे प्लस आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2। अच्छा, ये ए सी बी डी लिखा हुआ, अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए बी सी डी तो कोई मसला नहीं, ठीक है, ए बी सी डी करके लिख दिया। इसको आगे प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, ये स्क्वायर बी डी पे लगाएंगे तो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। डिवाइड में आपके पास जो वैल्यू है वो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। आगे प्लस, और यहाँ पर इसका अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, आगे माइनस है, फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, 2 AD BC, तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं 2 ABCD, ठीक है। आगे प्लस, और ये स्क्वायर जब बी पे लगाएंगे तो बी स्क्वायर, सी पे लगाएंगे तो सी स्क्वायर, डिवाइड में जो वैल्यू है उसको आप एज इट इज रख लो। क्लियर? अच्छा, अब इस तरह से टर्म्स हैं और बीच में प्लस या माइनस हो तो एलसीएम करते हैं, और डिनोमिनेटर वाला जो है इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो देखो वैल्यू अगर सेम होती है ना तो एलसीएम उसका हम वन टाइम रखते हैं। क्या लिखा हुआ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसको आपने एक दफा रखना है और ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी, सही है। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ABCD प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ABCD प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसमें से माइनस का 2 ABCD और प्लस का 2 ABCD कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू लिखता हूँ, प्लस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर अब ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास क्या बचा हुआ है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर। अच्छा, एक काम करना भूल गया, ये सब जो है वो किसके अंदर है, वो रूट के अंदर है, ठीक है बच्चों, ये मत भूल जाना। तो रूट लगा लो दोबारा, जिन्होंने नहीं लगाए हैं, मैंने तो लगाया है, सही है, मैंने लगाया है तो रूट लगा लेना आप। रूट लगा लिया। अब एक काम करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर हम इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन है और क्या बचा, डी स्क्वायर, आगे प्लस, इसमें से अगर हम कुछ कॉमन ले लें तो इसमें से कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, अंदर बचेगा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचा, सी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ऊपर ब्रैकेट पे स्क्वायर, और ये आ गया रूट, ठीक है। ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर इसको ऐसे लिख ले, सी स्क्वायर पहले डी स्क्वायर बाद, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, दो ब्रैकेट अगर सेम आते हैं तो उसको एक दफा लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 टाइम आ रहा था, 1 टाइम रखेंगे हम इसको, ठीक है। और अब क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचा, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ऊपर रूट, ठीक है। अब एक स्टेप रह गया है और फिर क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा देखो, यहाँ पे सी स्क्वायर डी स्क्वायर की पावर कितनी है, 2, यहाँ पर सी स्क्वायर डी स्क्वायर की पावर कितनी है, 1, तो इस दो पावर से अगर हम इस पूरे को काट दें तो कोई मसला नहीं। तो आपके पास जो रूट में वैल्यू बचेगी वो ऊपर बच रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में आपके पास बच रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये चीज किसमें है, रूट। तो हमने जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी तो हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, ये वाला, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकल कर आ रहा है रूट। तो अब ये लोग ये कह रहे हैं कि जब आप Z1 यानी कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करो तब भी आंसर आपके पास यही आना चाहिए। तो अब करके देख लेते हैं।
ठीक है, हम क्या करें, हमने यहाँ पे लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का अलग मोड, Z2 का अलग मोड। Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस आयोटा बी मोड में, ठीक है, डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस आयोटा डी इसमें मोड में। और मोड का फॉर्मूला आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, x की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे हम, a ऊपर स्क्वायर, आगे प्लस लगाएंगे, y की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। और ये किस में है, ये रूट में। फिर यही फॉर्मूला इस पे अगर हम लगाएंगे तो x की जगह c, y की जगह d, सी स्क्वायर और y की जगह डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट। आयोटा नहीं लिखते इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है। अब ये दोनों वैल्यू रूट में है, तो अगर मैं इसका एक ही रूट बना दूं कैसा रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसे आप एक ही रूट में रख सकते हो। अब चेक करो आ गया, सेम आ गया, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, और यही चीज तो हमने प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन हमारा रह गया था कल क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है आज। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।